चंद्र राशि सिंह का मासिक राशिफल जून 2024। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। पूरे महीने राहु महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्रति कुछ लापरवाही कर सकते हैं और यही आपसे गलती हो सकती है और आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। राहु के कारण आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि खुद के प्रति लापरवाही भरा रवैया राहु को मजबूत बनाकर उससे आपको स्वास्थ्य कष्ट दिलवा सकता है। आप अपने खान पान की आदतों पर भी ध्यान दें और अपने दिनचर्या का भी सही तरीके से पालन करें, तो आपकी स्वास्थ्य समस्याएं बहुत हद तक कम हो सकती हैं। नवम भाव में मंगल के ऊपर सप्तम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि होने के कारण पिताजी को भी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं इस महीने परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनको डॉक्टर से चिकित्सा दिलाएं। महीने के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य समस्याओं में कुछ हद तक राहत प्राप्त होती दिखाई देती है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें अच्छा रोजगार प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं और कोई स्थानांतरण बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में है, तो इस महीने आपका वह स्थानांतरण हो सकता है और आपको आपकी मनचाही जगह पर भेजा जा सकता है। यदि आप किसी नौकरी में परेशान हैं और दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस दौरान कहीं से आपको अवसर मिल सकता है, जिससे आपको नौकरी बदलने में भी सफलता मिल सकती है। दशम भाव में सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र के प्रभाव के कारण कार्यक्षेत्र में बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत होगी, पर ध्यान रखें कि आपका व्यवहार अनुकूल हो और किसी से भी गुस्से में आकर या बदतमीजी से कोई बात ना करें, नहीं तो कार्यक्षेत्र का माहौल आपके विपक्ष में बदल जाएगा। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान होकर कार्यक्षेत्र में आपको बल दे रहे हैं और आप अपने प्रयासों के कारण अपने कार्यक्षेत्र में जमे रहने में सफल हो सकते हैं। व्यापार कर रहे जातकों को भी सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज के सप्तम भाव में बने रहने से अत्यंत लाभ होगा। आपके व्यवसाय की अच्छी उन्नति होगी। आप अनुशासित होकर अपने हर काम को पूरा करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ने लगेगा। बाजार में भी आपके काम की धूम रहेगी और आपका नाम चमक उठेगा। विदेशी माध्यमों और विदेशी सूत्रों से मेल मुलाकात करने और उनके माध्यम से अपने काम को आगे बढ़ाने में यह महीना आपकी मदद करेगा। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो उनसे अब कह देने का समय आ गया है। अपने दिल की बात उनसे खुलकर कह दें। इसके लिए चाहे तो किसी अच्छी सी जगह जाकर उनको सरप्राइज दें और जितना जल्दी हो सके कह दें, क्योंकि यह समय अनुकूल चल रहा है। यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं, तो ये समय थोड़ी सी परीक्षा ले सकता है। आपके प्रियतम काम के सिलसिले में काफी व्यस्त रह सकते हैं और इस कारण आपको कुछ समय के लिए उनसे अलग होना या दूरी का सामना करना पड़ सकता है। 12 जून को शुक्र एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा और रोमांस के पल आएंगे। बुध 14 जून को एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी बातों को सहजता से अपने प्रियतम से कह पाएंगे और इससे आप दोनों के बीच अच्छा जुड़ाव होगा। सूर्य महाराज 15 जून को एकादश में आकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे बीच बीच में अहम का टकराव भी संभव है। अविवाहित जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपके जीवन साथी अनुशासित जीवन साथी के रूप में सभी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करेंगे। आपके ऊपर से भी परिवार वालों का अधिक दबाव भी कम होगा, लेकिन यदि वे आपसे रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपका रिश्ता और भी बढ़िया हो जाएगा और आप भी मन से प्रसन्न होंगे। सलाह। आपको उत्तम गुणवत्ता का माणिक रत्ना तांबे की मुद्रिका में जड़वाकर अपनी अनामिका अंगुली में शुक्ल पक्ष के रविवार को प्रातः काल 8 बजे से पूर्व धारण करनी चाहिए। प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। राहु को शांत करने के लिए सफाई कर्मचारियों को शनिवार के दिन तंबाकू का दान करें। माँ चंडी यानी कि माँ दुर्गा जी की उपासना करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा और राहु के प्रभाव को भी नियंत्रित करेगा। सामान्य, यह महीना आपके लिए कुछ मामलों में ध्यान देने के लिए संकेत कर रहा है, लेकिन कुछ मामलों में अनुकूल रहने की संभावना भी दिखा रहा है। करियर के मामले में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। मनचाहा परिवर्तन आपको प्राप्त हो सकता है।
इस राशि के जो जातक स्थानांतरण का प्रयास कर रहे थे तो इस महीने उन्हें मनचाहे स्थानांतरण का शुभ समाचार मिल सकता है या नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी उनके प्रयत्नों का लाभ मिलेगा और विदेशी संपर्कों से भी व्यापार में सफलता के सूत्र जुड़ेंगे। आपकी परियोजनाओं में तेजी आएगी और उन सफलता से आप गदगद हो उठेंगे। वैवाहिक जीवन में प्रेम और निर्भरता बनी रहेगी, जबकि प्रेम संबंधों में भी खुशी भरे पलों की आहट होगी। महीने के उत्तरार्ध में आप भरपूर रोमानियत से भरे रहेंगे और रिश्ते में प्रेम का जमकर लुत्फ उठाएंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, जिनसे आपका आत्मविश्वास लौटेगा। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आप स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में समस्याओं के बावजूद खुशी का माहौल बना रहने की प्रबल संभावना है। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत से लेकर पूरे महीने राहु महाराज अष्टम भाव में बने रहेंगे, जो अप्रत्याशित खर्चों की ओर इशारा करते हैं। आपको जाने अनजाने कई ऐसे खर्च करने पड़ सकते हैं जिनका धन आपको वापस नहीं मिलेगा और आपको नुकसान उठाने पड़ेंगे। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। दूसरे भाव में केतु विराजमान रहने के कारण आर्थिक स्थिरता में समस्या आएगी। धन को बैंकों में जमा करना या किसी योजना में लगाना आपके बूते के बाहर हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह आपके परिवार में आ रहे वर्तमान उतार चढ़ाव को देखकर कहा जा सकता है। बस पैतृक व्यवसाय से अच्छा लाभ होने के योग बन सकते हैं, जो आपको आर्थिक तौर पर चुनौतियों से बाहर निकाल लेगा। हालांकि बुध, शुक्र, सूर्य महीने के उत्तरार्ध में एकादश भाव में आकर आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। वैसे तो सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र दशम भाव में रहकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपस में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को भरपूर तवज्जो देंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना रहेगी। लेकिन दूसरे भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज भी दशम भाव में होंगे, जिससे कुछ ऐसी बातें मुंह से निकल सकती हैं जो किसी सामने वाले को बुरी लग सकती हैं और इससे पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। आपको चाहिए ऐसी आदतों से थोड़ी दूरी बनाए, ताकि किसी तरह की कोई रिश्ते की क्षति न हो जाए और आपको पछताना न पड़े। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का स्वास्थ्य महीने के उत्तरार्ध में और ज्यादा समय लेगा। उस दौरान पारिवारिक लाभ भी होंगे और घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। माताजी से आपको बराबर मार्गदर्शन मिलता रहेगा और उनका मार्गदर्शन आपके लिए बहुत कामयाबी लेकर आएगा। चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी मंगल नवम भाव में रहकर राजयोग के समान परिणाम देंगे, जिससे परिवार में भी आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा और समाज में भी आपके नाम की प्रशंसा होगी।